Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की मृदंग का लेसन पढ़ेंगे माय नेम, जिसका मतलब है मेरा नाम। इस कहानी में एक छोटा सा मक्खी है जो अपना नाम भूल गया है और ये अपना नाम कैसे याद करता है यही इस कहानी में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार एक मक्खी था। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। एक दिन वो अपना नाम याद नहीं कर पा रहा था। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट। वो बार बार कोशिश कर रहा था अपना नाम याद करने की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। ये नो ऑफ नहीं आएगा, ऑफ नो यूज़ आएगा। मिसप्रिंट है बुक में, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम। वह अपना नाम भूल गया था। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, तो वह अपना नाम भूल गया था। ही आस्क्ड एन एंट। एंट का मतलब होता है चींटी। यहाँ पर उसने चींटी से अपना नाम पूछा। एंट डू यू नो माई नेम। क्या तुम मेरा नाम जानती हो। नो का मतलब होता है जानना। क्या तुम मेरा नाम जानती हो। तो एंट ने क्या कहा। द एंट सेड आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। एंट ने कहा मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो। इस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो उस पेड़ से तुम पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। तो वह पेड़ के पास गया। पेड़ से उसने क्या कहा। द फ्लाई सेड। फ्लाई ने कहा डियर ट्री, प्यारे पेड़, डू यू नो माई नेम। क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ट्री सेड। पेड़ ने कहा, सेड का मतलब कहा, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। तुम उस गाय से पूछ सकते हो। काउ का मतलब होता है गाय, स्लीप का मतलब होता है सोना, और शेड का मतलब होता है छाया। पेड़ से हमें छाया मिलती है, तो उस छाया के नीचे एक गाय सोती है। तो पेड़ ने कहा कि तुम उस गाय से पूछ सकते हो जो मेरी छाया में सो रही है। यहाँ पर आप शेड का मतलब लिख सकते हो छाया। और इस पेज पर कुछ साइट वर्ड्स आए हैं। हमने साइट वर्ड्स की बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। आप वहाँ से अगर उन्हें देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इन साइट वर्ड्स को मैं फटाफट से आपके लिए पढ़ देती हूँ। हिज, डू यू, इट, माई, वन, व्हेन, अबाउट। ये साइट वर्ड्स हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करके लेसन को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब पेड़ ने कहा कि काऊ से पूछो, तो जो फ्लाई है वो काऊ के पास गया और उसने क्या किया। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ। जो फ्लाई है वो गाय के पास गया। एंड आस्क्ड, उसने पूछा, डियर काऊ, डू यू नो माई नेम। कि प्यारी गाय, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द काऊ सेड। गाय ने कहा, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। तुम उस घास से पूछ सकती हो जिसे मैं खाती हूँ। ग्रास का मतलब होता है घास, और आप सबको पता है गाय घास खाती है। तो तुम घास से पूछो कि तुम्हारा क्या नाम है। तो इसके बाद द फ्लाई वेंट टू द ग्रास। जो फ्लाई है वो घास के पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, डियर ग्रास, प्यारी घास, डू यू नो माई नेम। क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द ग्रास सेड। घास ने कहा, आई डोंट नो। मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। तुम उन पत्तों से पूछो जो मेरे ऊपर गिरे हैं। पेड़ों से टूटकर पत्ते गिर जाते हैं कई बार, तो जो पत्ते घास पर गिरे हैं, घास ने कहा कि तुम उन पत्तों से पूछो जो मेरे ऊपर गिरे हैं। और जैसे ही घास ने कहा कि उन पत्तों से पूछो,
तो जो फ्लाई है वो पत्तों के पास गया। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। जो फ्लाई है उसने एक पत्ते से पूछा जो उस घास पर गिरा हुआ था। डियर लीफ, प्यारे पत्ते, डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू। कि जो पत्ता है वो बताने ही वाला था, लेकिन तभी बहुत ज़ोर से आंधी उड़ गई। विंड का मतलब आंधी और ब्लू का मतलब आंधी का उड़ना। तो जैसे ही वो आंधी आई पत्ता उड़ गया। द लीफ बिगैन टू फ्लाई। जो लीफ है, जो पत्ता है, उसने उड़ना शुरू किया। बिगैन का मतलब होता है शुरू किया, उड़ना शुरू किया। और फ्लाई का मतलब आप सब जानते हो, उड़ना। तो फ्लाई मक्खी को भी कहते हैं और फ्लाई उड़ने को भी कहते हैं। फ्लाई के दो मीनिंग्स होते हैं, ये होमोफोन है। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। जो मक्खी है उसे अपना नाम याद आ गया। रिमेंबर का मतलब याद आना। तो उस मक्खी को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। ही सेड हैप्पीली, उसने बहुत खुश होकर कहा कि मेरा नाम मक्खी है, मुझे अपना नाम याद आ गया। तो देखा उसने अपना नाम कैसे याद किया। अब इस कहानी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं, नए शब्द आए हैं जो आपके लिए नए होंगे। तो आइए उनका मैं फटाफट यहीं पे ही मीनिंग लिख देती हूँ और ऐसे ही आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। लिटिल का मतलब होता है छोटा, जैसे लिटिल गर्ल छोटी लड़की। एंट होती है चींटी, ए फॉर एंट सबने पढ़ा है, तो उस एंट का मतलब होता है चींटी। शेड का मतलब होता है छाया, पेड़ों से हमें छाया मिलती है, शेड मिलती है। और डियर का मतलब होता है प्रिय, जिसे जैसे हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। ग्रास का मतलब होता है घास, जो गाय खाती है उसे हम बोलते हैं घास, ग्रास। विंड का मतलब आंधी, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम उसे आंधी बोलते हैं। और रिमेंबर्ड का मतलब याद आया। रिमेंबर का मतलब होता है याद आना और रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद आया। तो ये न्यू वर्ड्स हैं। आप ये मीनिंग्स जैसे मैं नोटबुक में लिखवाती हूँ आप लिख सकते हैं, ताकि आपको इनके मतलब समझ आ जाएं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं यहीं आपको करवा रही हूँ, लेकिन आप ये अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम? फ्लाई को कैसे अपना नाम याद आया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन सीइंग द लीफ फ्लाई। उड़ते हुए पत्ते को देखकर द फ्लाई फाइंड हिज, फाउंड लिखेंगे, फाउंड हिज नेम। ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 1 का। इफ़ यू फॉरगेट योर नेम, अगर आप अपना नाम भूल जाओगे, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। whom would you ask, आप किससे पूछोगे? तो आप पूछोगे अपने पेरेंट्स से, यानी अपने मम्मी पापा से, या अपनी टीचर से भी आप पूछ सकते हो अगर आप स्कूल में भूल गए हो। अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, और अपनी सिबलिंग्स होते हैं आपके भाई बहन, आप उनसे भी अपना नाम पूछ सकते हो अगर आप अपना नाम भूल जाते हो। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, लेट अस लिसन, कि आपकी टीचर आपको क्लास में या स्कूल गार्डन में या ग्राउंड में आँख बंद करके बिठा देंगी और आपको ध्यान लगाना है कि आप कौन कौन सी आवाज़ें सुन पा रहे हो और कौन कौन सी आवाज़ें पहचान पा रहे हो। रिकॉग्नाइज द साउंड्स मतलब आवाज़ों को पहचानना। तो ये एक्टिविटी आप अपनी टीचर के साथ अपने स्कूल में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स? क्या आप जो नीचे आवाज़ें दी गई हैं आप उन्हें निकाल पाओगे? तो आइए कोशिश करते हैं। सारी तो मैं भी नहीं निकाल पाऊंगी, लेकिन आप भी कोशिश करना और मैं भी करती हूँ। कॉ लाइक अ क्रो, क्रो की आवाज़ होती है
कौ का मतलब काऊ काऊ काऊ। क्रो ऐसे ही करता है, अगर आपकी घर की छत पे आके बैठता है तो ऐसे ही करता है काऊ काऊ काऊ। चर्प लाइक अ स्पैरो, स्पैरो की तरह, चिड़िया की तरह चहचहाना। और चिड़िया कैसे करती है? ची 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 ची। आप भी ऐसे आवाज निकालिए चिड़िया की तरह। रोर लाइक अ लायन, लायन होता है शेर। मैं यहाँ पर इनके मीनिंग भी लिख देती हूँ, चलो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और रोर का मतलब होता है दहाड़ना। शेर कैसे दहाड़ता है? ऐसे शेर करता है। म्यू लाइक अ कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली। और बिल्ली क्या करती है? म्याऊ 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 म्याऊ। बज लाइक अ बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। और मधुमक्खी अगर आपने सुना होगा तो कैसी आवाज निकालती है? ऐसे। क्वैक लाइक अ डक, डक होता है, बत्तख को हम डक बोलते हैं। और डक कैसे करता है? क्वैक 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 क्वैक, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्रो होता है कौआ, ये मैंने ऊपर नहीं लिखे, मैं लिख देती हूँ। और कौ का मतलब होता है काऊ काऊ करना। आप भी अपनी बुक में लिख सकते हैं। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया। और चिड़िया क्या करती है? चहचहाना। चिड़िया चहचहाती है, चर्प करती है। तो आप भी आवाज़ निकालिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था? यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, जो मक्खी है वो अपना नाम भूल गया था। वॉट इज़ योर नेम, ये तो हमने आपको फर्स्ट में भी सिखाया था, तो हम लिखेंगे माई नेम इज़। और आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। When the fly forgot his name, जब मक्खी अपना नाम भूल गया था, who all did the fly ask, किस किस से उसने अपना नाम पूछा था? तो सबसे पहले उसने पूछा था एंट से। एंट ने कहा था ट्री के पास जाओ, तो ट्री से पूछा उसने। ट्री ने कहा जो मेरे छाया के नीचे गाय सो रही है, काऊ से सो रही है, उससे पूछो। काऊ ने कहा मैं जो ग्रास खाती हूँ, घास खाती हूँ, उससे पूछो। और ग्रास ने कहा जो मेरे ऊपर पत्ते गिरते हैं, उनसे पूछो। तो इन सब से उस फ्लाई ने अपना नाम पूछा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। अगर हमने अच्छे से स्टोरी पढ़ी है तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। द एंट सेड, चींटी ने कहा आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई क्लाइंब। चींटी कहाँ पर चढ़ती है? पेड़ पर। तो यहाँ पर ट्री आएगा क्योंकि चींटी पेड़ पर चढ़ती है। ट्री सेड आई डोंट नो, ट्री ने कहा मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड। तो ट्री की छाया के नीचे कौन सो रहा था? काऊ सो रही थी। तो यहाँ पर आएगा काऊ। द काऊ सेड, गाय ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द डैश आई ईट। तो काऊ क्या खाती है? ग्रास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रास। द ग्रास सेड, घास ने कहा आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश फॉलन ऑन मी। तो ग्रास के ऊपर कौन गिरा था? फॉल का मतलब गिरना। तो ग्रास के ऊपर लीफ गिरा था। तो यहाँ पर आएगा लीफ। और सीइंग द लीफ, पत्ते को देखकर, पत्ता क्या कर रहा था? पत्ता उड़ रहा था। तो सीइंग द लीफ फ्लाई, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। उड़ते हुए पत्ते को देखकर फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है और इसमें बहुत जगह आप देखोगे लीफ की पिक्चर दी गई है। और हमें क्वेश्चन में बोला है
कि जहाँ जहाँ आपको लीफ दिखे वहाँ वहाँ आपको गिव मी भरना है और आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लोगे। तो आइए फटाफट करते हैं। जहाँ जहाँ हमें लीफ दिखेगा हम गिव मी लिखेंगे। अ कैट सेड टू अ काउ, एक बिल्ली ने गाय से कहा प्लीज़। अब हमें लीफ को देख के क्या भरना है? गिव मी। प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो। वॉट विल यू गिव मी, क्योंकि हमें यहाँ पे लीफ दिखा है इसीलिए हम गिव मी फिल करेंगे कि तुम मुझे क्या दोगी। आस्क द काउ, गाय ने पूछा। विल यू गिव मी ग्रास, पत्ते को देखकर हमें भरना है गिव मी, क्या तुम मुझे घास दोगी। आई हैव नो ग्रास, कैट ने कहा मेरे पास तो कोई घास नहीं है। विल यू, लीफ को देखकर हम भरेंगे गिव मी। विल यू गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दोगी। आस्क द काउ, गाय ने पूछा। आई हैव नो वाटर सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मेरे पास पानी भी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क, लेकिन अगर तुम मुझे दूध दोगी तो मैं बोलूँगी थैंक यू। और आपको पता है ना, जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, जिसका मतलब होता है धन्यवाद। और थैंक यू एक गोल्डन वर्ड भी है। गुड सेड द काउ, बहुत अच्छे। देन आई विल गिव यू मिल्क, अगर तुम मुझे थैंक यू बोलोगी तो मैं तुम्हें दूध दे दूँगी। तो ये बहुत छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और हम उसके नीचे कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, हम उनका नाम पढ़ेंगे। ये आप देखेंगे ब्लर वर्ड्स हैं। ब्लेंडिंग साउंड्स में हमारे पास वीडियो है चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ब और ल, बी की साउंड होती है ब और एल की साउंड होती है ल, और बी और एल मिलकर बनता है ब्ल। ब्ल यू ब्लू, ये मैजिकली वर्ड है। मैजिकली वर्ड में ई की साउंड नहीं आएगी और वॉवल का नेम आएगा। ब्ल यू ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। ब्ल एक् ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला। ब्ल एंक इट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब कंबल, जो हम आजकल सर्दियों में ओढ़ रहे हैं। पी और एल प ल मिलकर आवाज आती है प्ल। प्ल प्लम, प्लम होता है आलू बुखारा। प्ल एट प्लेट, यहाँ पर ये भी मैजिकल ई वर्ड है, ई की साउंड नहीं आएगी और ए का नेम बोलेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे प्ल एट प्लेट। प्ल आंट प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा। अब हमें बताया गया है कि इन वर्ड्स से मिलते हुए, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और एक हमारे लिए बनाया गया है। रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास नीले रंग का कंबल है। तो अब हम और क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं? आई लाइक ब्लू एंड ब्लैक कलर, मुझे नीला और काला रंग पसंद है। और दूसरा आप क्या बना सकते हो? द प्लम इज ऑन द प्लांट, जो प्लम है वो प्लांट के ऊपर लगा हुआ है। और इस तरीके से हमने ये लेसन पूरा कर लिया है जिसका नाम है माय नेम। आई होप आपको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये लेसन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये स्टोरी भी। अगर आपको स्टोरी समझ आई हो, ये एक्सरसाइज समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। एंड यस, ये काम अपनी कॉपी में ज़रूर कर लेना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।